एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो देखो भाई, अध्याय मंदिर में नहीं सुना पा रही हूँ, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से तो मैं कुछ नहीं यहाँ पे बैठ के, एक्चुअली मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो देखो यहाँ पे भी मेरे ऐसे कुछ हो रहा है, तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं, आपको अध्याय तो बताने थे, तो मैंने कहा मैं ऐसे ही सिंपल वे में आपको अध्याय बताऊंगी। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से 7वां अध्याय। तो हे एवरीवन, चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम 7वां अध्याय। तो मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याऊं, कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय बनाऊं। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियमों को मैं संक्षेप में बताता हूँ, मुझे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार से आमिष, मांस, उदर, राई, खटाई, नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती के दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष भी नहीं रखना चाहिए, कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा, गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली व निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय के, बकरी, भैंस अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध भी नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ, अपना मतलब जो अपना हम पकाएंगे ना अन्न, हमें वही ग्रहण करना है, प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए। दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती का कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्यों को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चंडाल, पापी, मलेश, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मणद्रोही, नास्तिक से बात नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों को पालन करना चाहिए। व्रती का प्रतिपदा का कुमड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी बेल, षष्ठी तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं की लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर, पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करे। यही विधान महा के व्रत के लिए भी है। देवताओं ने एकादशी से पहले कई गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। उसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे कि गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। जैसे हम सिंह गर्जना करता है तो हाथी क्या है, भाग जाता है। ऐसे ही कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वे हजार संख्या में किए जाने वाली इसकी तुलना कहीं नहीं कर सकती, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्यों को सीधा बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा कौन करते हैं? स्वयं भगवान विष्णु करते हैं, इंद्रादि देवता करते हैं। सभी मनुष्य जहाँ भी रहता है वहाँ पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। यदि निवास करने वाले भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पूर्णों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। यह सब व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। तो देखो इसमें भी हमें जो हमारा ये 7वां अध्याय, इसमें हमें ये बताया गया है कि हमें जो कार्तिक मास में क्या क्या चीज़ें हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए, है ना। तो सिर्फ इसमें यही था। तो चलो ये भी मैंने आप लोगों को सुना दी। चलो अब हम बढ़ते हैं 8वें अध्याय की तरफ।